हेलो इन्वेस्टर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू चैनल स्टॉक एकेडमी। तो मैं जो हमारा जो चैनल है स्टॉक एकेडमी, तो हम यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पर डे का एनालिसिस देते हैं और आप लोगों को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी बता देते हैं कहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। हर वीक में दोनों दिन शनिवार और रविवार को हम लोग 2 या 3 ऐसा वीडियो लाएंगे। समथिंग 2 वीडियो आएगा। ऐसा वीडियो आएगा कि उनमें जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है, स्विंग ट्रेडिंग वालों जो भी है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये कौन सा स्टॉक होता है, वो ईएमए सेट हुआ रहता है बहुत सारे स्टॉक में। ईएमए के जो ट्रेंड लाइन होता है, तो ट्रेंड लाइन में आ जाने के बाद जो ट्रेंड शुरू होता है तो हम लोग वो कैप्चर कर लेते हैं। तो वो कैप्चर कैसे करते हैं, वो कैसे नहीं करते, एक दिन ये भी दिखाऊंगा वीडियो में। तो हम जहाँ पे थे, तो हम दोनों वीडियो शनिवार या रविवार इन दोनों डे में देते हैं और देते भी रहेंगे। इनमें क्या होगा कि स्टॉक का जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, यहाँ पर जो भी आएगा वीडियो, स्विंग ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग, इन दोनों हमारा जो मेन थीम में ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का दोनों पार्ट है, स्विंग ट्रेडिंग एंड एफ&ओ ट्रेडिंग। ये दोनों ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग ये चैनल बनाए हैं। तो अभी स्विंग ट्रेडिंग का जो स्टॉक आ रहा है, वो स्टॉक के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत जल्द एक वीडियो आएगा। नेक्स्ट जो शनिवार रविवार होगा, उस शनिवार रविवार में बहुत अच्छा वाला जो स्टॉक है वो स्टॉक बताऊंगा। और ऐसा भी स्टॉक बताऊंगा कि कुछ दिनों के अंदर ही 30% क्या 30 से 20% आप लोग रिटर्न सोच लोगे ना, तो आ जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आपका क्या उनमें क्या पैसा आएगा क्या नहीं आएगा। तो हम जहाँ पे थे, तो हम लोग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का हर डे का एनालिसिस करते थे। तो हम आज जो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन एंड दोनों 3 लाइन हैं, तो ये 3 लाइन को हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। हम हर रोज़ ये देखते हैं, लेकिन वीडियो में नहीं दिखाते हैं ये सब। वीडियो में क्यों नहीं दिखाते? बहुत छोटा स्क्रीन है, छोटा स्क्रीन में ज़्यादा चीज़ दिखेंगे तो कुछ भी नहीं दिल में या दिमाग में आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। तो सब कुछ नोट करने के लिए आपको कुछ चीज़ स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, ठीक है। लोग जो दोनों तीन ठो कंप्यूटर ले लेता है, कि किसके लिए लेता है, एक चीज़ में एक चीज़ को पार्ट बाय पार्ट दिखेगा। जिसमें ऑप्शन चेन दिखेगा तो उसमें ऑप्शन चेन ही दिखेगा, ठीक है। एक में इंडिकेटर, एक में RSI वी वेब, ये सब वगैरह हो गया। एक पे प्राइस एक्शन देखेगा, कैंडल कैसे खुल रहा है, कैसे इन है, कैसे आउट है, क्या उसका बॉडी है, डोजी बन रहेगा, बहुत कुछ है, रिजेक्शन कैंडल है, बहुत कुछ है। ये सब देखने के लिए बहुत लोग बहुत स्क्रीन ले लेता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक इंडिकेटर ले रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका क्या ट्रेंड आ रहा है, ये कैसे कम कर रहा है। जब आप लोग ये स्ट्रेटेजी को विश्वास करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो आप जब प्रॉफिट में आएंगे आप भी बोलेंगे कि ये चीज़ अच्छा है। जब आप बोलेंगे कि अच्छा है, तो तब मुझे दिल में तसल्ली होगा कि नहीं, मैं कुछ लोगों के लिए कर पाया। तो निफ्टी का जो शुरू में जब ओपन हुआ था, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं, तो देख लेते हैं वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो देख सकते हैं पहले जो कैंडल है, यहाँ पर हमको ट्रेड देने के लिए बोला है, लेकिन मैंने जो बोला था पहला 10-15 मिनट छोड़ देना है हमको। यहाँ पर सब सेलर और बायर बैठा रहता है। जो पहले दिन से ट्रेड लेके बैठा है वो अभी एग्ज़िट करेगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है। पहले 5 कैंडल के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। 5 मिनट के पहले 5 कैंडल के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन ये तो चार्ट है 1 मिनट का, ये 1 मिनट में हम देख रहे हैं। तो बहुत तो कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा यहाँ। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा नहीं हुआ, सेकेंड ट्रेड यहाँ पर नहीं हुआ, थर्ड ट्रेड यहाँ पर एक ठो ट्रेड मिला, लेकिन इसका एसएल हिट है। सेकेंड ट्रेड जहाँ पे मिला वो भी एसएल हिट है। थर्ड ट्रेड मिला, थर्ड ट्रेड में भी एसएल हिट है। लेकिन जब मैं आपको बोला था कि एक ट्रेड ऐसा आना पड़ेगा जहाँ पे फेल होगा, यहाँ पर जो फेल हुआ है ना, यहाँ पर जो फेल हुआ है ये कंसोलिडेशन वाले एरिया पे है। आप देखेंगे तो हम लोग अभी आ गए हैं बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में
मैंने पहले स्ट्रेटेजी देने के पहले ही मैं बोल दिया था कि निफ्टी 50 में हमको जो ट्रेड पे पॉइंट मिलता है वो बहुत कम मिलता है, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत कम मोमेंट में ही 100 पॉइंट दिख जाता है। 100 पॉइंट जिसका वो लोग बहुत सोचते हैं कि 100 पॉइंट मुझे चाहिए ही चाहिए, 100 पॉइंट का ट्रेड मुझे मिलना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा जो 100 पॉइंट का ट्रेड लेना चाहता है उसको बैंक निफ्टी में आना ही पड़ेगा। ऑल टाइम के लिए निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं मिलेगा 100 पॉइंट का, ये सोच लेना चाहिए सबको। और एक बात, पहले मार्केट चलता है, मार्केट कैसे चलता है, एक ट्रेंड में चलता है। देखिए एक तो ट्रेंड में है, ट्रेंड के बाद में क्या है, वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल के बाद में क्या है, एक साइडवेज है। ये साइडवेज मार्केट के बाद ही आता है ट्रेंडी मार्केट। आपको जब साइडवे मार्केट दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर होल्ड होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि ट्रेंड कहाँ से शुरू हो रहा है। आपको उस टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सोच लेना चाहिए कि कहाँ पर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको जान लेना चाहिए उस टाइम पे। जब मार्केट एक पोजीशन में कंसोलिडेशन कर रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सेलर और बायर दोनों सेम हो गया है। अभी जो भी आएगा उसके ओपोनेंट जो होगा वो वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं होगा तो मार्केट उस तरफ ही जाएगा ना। ये सोचना पड़ेगा क्यों एक साइडवेज हुआ, क्यों यहाँ से यहाँ तक गया। आपको ऑप्शन चेन में दिख जाएगा कहाँ पे कितना लॉट बैठा हुआ है, क्या क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ से कहाँ तक नहीं जाएगा। आपको जब कैलकुलेशन करना आ जाएगा तो आपको और भी हेल्प होगा। मैं जो बोल रहा था कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेडिंग, तो देखते हैं शुरू से कैसा हमारा ट्रेडिंग रहा है और कैसा हमारा ट्रेडिंग हो सकता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का सुबह का। बैंक निफ्टी पहले मैं ये हर दिन देखता हूँ, ये गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ। एक गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन एक बाई सिग्नल दिया, ठीक है। बाई सिग्नल कैसे दिया, नीचे ओपन हुआ और उसको थोड़ा बॉडी दिया बहुत बड़ा, लेकिन थोड़ा नीचे आके वो उसका एंड हो गया। ये है पूरा कैंडल, ये है पूरा कैंडल, ये है पूरा कैंडल। तो आप हमको आप हमको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड तो पहले दिन से ही रिजेक्शन में दिखा रहा है। तो आप देखेंगे तो थोड़ा टाइम छोड़ दिए हैं आप, तो यहाँ से एक तो ट्रेड बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, 5-10 कैंडल हो गया, 5-10 मिनट हो गया। तो उसके बाद एक तो ट्रेड आया, कहाँ से कहाँ तक का आया, छोटा एसएल छोटा पॉइंट के लिए सोचेंगे तो छोटा ट्रेड में ही आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ से आपको बाई सिग्नल दिखाता है, आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का 131 पॉइंट 131। मैं इंग्लिश में वो नंबर बोलने में कंफर्टेबल फील करता हूँ तो मैं इंग्लिश में ही बोलता हूँ। 131 पॉइंट का एक ट्रेड मिला है हम लोगों को। तो नेक्स्ट ट्रेड हमको कहाँ पे मिला हम देखते हैं। दोनों सेल सिग्नल दिया लेकिन हमारा ट्रेड यहाँ पर क्लोज हो गया। हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं लेगा। जहाँ पे क्लोज हो जाता है ट्रेड, वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेता। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों रेड कैंडल एक साथ ग्रीन हो गया है। यहाँ तक का, यहाँ से ट्रेड मिल रहा है, यहाँ तक का ट्रेड हमको मिला है 160 पॉइंट का है, 160 160 पॉइंट का ये ट्रेड मिला है हम लोगों को। हम देखेंगे और नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे मिला है। यहाँ पर हम लोग को ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पर भी हम लोग को ट्रेड नहीं मिला। यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक तो ट्रेड बनता है। कैसे बनता है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 कैंडल के अंदर फिर से बाई सिग्नल दिया है। कहाँ से कहाँ तक का, 1 2 3। ये जो ग्रीन सिग्नल दिया, जो रेड कैंडल है, उसका जो क्लोज है वो है आपका स्टॉप लॉस। आप सोच लीजिए आपका स्टॉप लॉस कितना है। ये स्ट्रेटेजी स्टॉप लॉस के लिए ही है। स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा लेना है। यहाँ से आप इस कैंडल को ही ले लीजिए, तब भी 10 पॉइंट से 10 से 12। लाल जो ग्रीन कैंडल है वो पूरा ग्रीन कैंडल इससे भी छोटा है, 10 पॉइंट से भी छोटा है। आपका एसएल ये है, 12 पॉइंट है आपका एसएल, 12 पॉइंट है आपका एसएल। तो आपका प्रॉफिट कितना मिला, आपको प्रॉफिट मिला यहाँ से नहीं, ऐसे लिखा था कि एक ट्रेड ऐसा आना पड़ेगा जहाँ पे फेल होगा। यहाँ पर जो फेल हुआ है ना, यहाँ पर जो फेल हुआ है ये कंसोलिडेशन वाले एरिया पे है। आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, छोटा कर दूंगा तो देखेंगे 3 ठो लाइन है। इन 3 ठो लाइन के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है। हम दिखाते हैं स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, लेकिन हमको ट्रेड यहाँ पर नहीं मिला। हमको ट्रेड कहाँ पर मिला, हमको ट्रेड मिला
पर भी हमें ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं मिला। एक ट्रेड में आया, बाई सेल दोनों ही दिखाया 4 मिनट के अंदर, ये भी ट्रेड नहीं है। एक ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए एक ट्रेंड में है, इसको लेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट में आएगा। ये वाला जो है, ये वाला ट्रेड हमको प्रॉफिट में दिखाया है। कैसे? दोनों ट्रेड है, यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का, जिसमें 20-30 पॉइंट का मूवमेंट मिला है, कैप्चर हुआ है। लेकिन यहाँ पर और एक ट्रेड है जो यहाँ से ट्रेड हमारा बनता है, ट्रेड हमें बनता हुआ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का 53 पॉइंट का हमको ये कैप्चर हुआ है। ये जो ट्रेड है इसके पहले कितना पॉइंट का हमको ऐसे हिट हुआ, आप 10 पॉइंट पकड़ लीजिए हर एक ट्रेड में। यहाँ पर क्या है 70 पॉइंट का वो ट्रेड मिला है। आप कितने ट्रेड फेल हुए हैं, आप कितने ट्रेड फेल हुए हैं, बहुत सारे ट्रेड फेल हुए हैं। तो आप मिनिमम 10 से 20 पॉइंट पकड़ लीजिए। 20 पॉइंट का एसेल कभी नहीं होता। ये जो स्ट्रेटेजी है 5 से 10 पॉइंट का एसेल होता है इसका, ठीक है। इसका जो रिटर्न होता है बहुत ज़्यादा होता है, 1:3 1:4 इसका मेन रेशियो है। ये स्ट्रेटेजी का मेन रेशियो है, तो इस रेशियो में चलेगा तो ऐसा ही चलेगा। तो हम लोगों को निफ्टी 50 में सारे दिन में लास्ट टाइम के अंदर 2 ट्रेड मिला जो सक्सेसफुल ट्रेड है, और सारे दिन के अंदर 3 ऐसा ट्रेड मिला जो हमको दिख रहा था कि ट्रेड है, ये स्पेसिफिक ट्रेड है, लेकिन वहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। और 2 ट्रेड मिला जिसमें से 70 पॉइंट का हमको प्रॉफिट में आया। तो आप अप्रॉक्स पकड़ लेंगे, 3 ट्रेड गया तो वहाँ पर 20 पॉइंट पकड़ लीजिए एक ट्रेड से। तो 3 × 2 = 60 है, 60 पॉइंट। तो अभी भी आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट में है अभी भी। ये स्ट्रेटेजी बोल रहा है और मैं बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली जो ट्रेड करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना एसएल लेगा, कितना एसएल नहीं लेगा, ठीक है। तो ये जो एसएल अभी हीट हुआ है, मैं दिखा रहा था, ये सब लॉस में एंड नहीं हुआ, ठीक है। वो जहाँ पे 3-4 मिनट का मैं जब बोला हुआ ना, एक ट्रेंड में चलेगा, उसके बाद 3 मिनट आप पकड़ लीजिए। वो 3 मिनट में एक प्राइस पे कंसोलिडेशन नहीं करना चाहिए, एक ट्रेंड में चलना चाहिए। ट्रेंड में चलेगा तो होल्ड कीजिए। अब अगर वो अपोजिट साइड पे ट्रेड कर मोमेंट दिखाता है तो आपको बाहर निकलना है। मैं आप लोगों को ये बोल दिया था। तो अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ग्रीन कैंडल इससे भी छोटा है, 10 पॉइंट से भी छोटा है। आपका एसएल ये है, 12 पॉइंट है आपका एसएल, 12 पॉइंट है आपका एसएल। तो आपको प्रॉफिट कितना मिला? आपको प्रॉफिट मिला यहाँ से, नहीं यहाँ से दिखाएंगे तो नहीं होगा। अब देखते हैं, यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रेड, यहाँ से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, 200 पॉइंट हो गया, ऐसे ही हो गया। आपका 10 से 12 पॉइंट का आपका एसएल था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 295 पॉइंट अगर माइनस कर देंगे तो 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको कैप्चर हो गया है। एक ही ट्रेड मिल गया ना आपको, ऐसा एक ट्रेड मिल गया तो आपको हो जाएगा आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, वो रिटर्न आपको फिलअप हो जाएगा। इस टाइम पे जो ऑप्शन में जो प्राइस का जो मूवमेंट मिला है, 300 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट है, तो 150-200 पॉइंट का तो ऐसा ही वहाँ पे मिल गया है, ऐसे ही मिल गया। तो टाइम डिके थोड़ा होता है इसके अंदर, क्योंकि रेड कैंडल भी है, रेड कैंडल होता है तो थोड़ा टाइम डिके होता है। लेकिन जो बायर है उसके लिए ये मोमेंटम कैप्चर करना आना चाहिए। कैप्चर अगर कर लेगा वो, तो ट्रेड उसका बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने दिखाए थे, 300 पॉइंट का ही था, लेकिन गलत नहीं दिखाना है हमको, जो दिखाना है वो ओरिजिनल वाला दिखाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का एक भी ट्रेड नहीं बनता है, एक
ग्रीन कैंडल वाला भी 4 कैंडल में बाई दिखाया है तो ट्रेड नहीं बना है। यहाँ पर भी बाई दिखाया है लेकिन छोटा पॉइंट वाला ट्रेड मिला है। कहाँ से? एक तो ट्रेड मिला है। यहाँ पर सिंगल कैंडल में भी बाई दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक 87 पॉइंट का ट्रेड मिला है, आपको कैप्चर हुआ है। देखेंगे तो कल का जो भी ट्रेड है वो अभी आपको बाई सिग्नल में दिख रहा है। दोनों कैंडल में आपको बाई दिख रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा निफ्टी 50 में जाने के लिए मैं जो प्राइस एक्शन आप लोगों को दिखाया हूँ उसमें निफ्टी 50 एक ट्रेंड में चल रहा है। आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, एक ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अभी ये कॉन्सल्टेशन में आएगा, एक साइडवेज मूवमेंट आएगा। अगर कल का मार्केट गैप आप खुलता है और वहाँ से साइडवेज जाता है तो सोच लेना कि सारे दिन ऐसे साइडवेज ही जाएगा। अगर यहाँ से साइडवेज नहीं जाएगा, एक्सपायरी भी आ रहा है, एक्सपायरी के पहले एक दो तो मूवमेंट देगा ही देगा। मुझे ऐसा लगता है 100-200 पॉइंट का एक तो मूवमेंट देकर ही जाएगा। तो आपको यही करना है, थोड़ा ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, जहाँ पर अभी मार्केट है इस पोजीशन में कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन होगा तो, अगर नहीं होगा ना तो नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा तो फिर से ऊपर जाने का प्रोस्पेक्ट बनता है। तो हम लोगों को दिखना चाहिए क्या होगा और क्या नहीं होगा कल का मार्केट के लिए। दिल में ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि कल नीचे ही जाएगा, कल ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ऑप्शन चेन दिखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये दिखने के बाद ही आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा और अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। ये है मेरे बात और मेरा चैनल का जो बात है। तो मैं आप लोगों को बहुत बोलता हूँ, फिर से भी बोलूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो चैनल भी बहुत बड़ा होगा। आप लोगों को जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक देते हैं ये हम लोग अनलिमिटेड ऑफ टाइम देते ही रहेंगे। हमारा चैनल जब तक रहेगा हम देते ही रहेंगे। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कीजिए तो हेल्प मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए रह भी जाऊंगा। मुझे आप लोगों के पास ही रखिए। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे ले जाइए एंड सबके लिए बहुत 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 गुड लक, यही मैं बोलता हूँ वीडियो के अंत में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय एंड लव यू टुगेदर, ऑल टू ऑल लव।